हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ईकेड एंड करियर्स में मैं आपका दोस्त विवेक। आज के इस ई प्लान की सीरीज में जो पिछला हम लोगों ने प्रोजेक्ट कंटिन्यू किए थे उसको आगे लेके ही चलेंगे। और कुछ चीजें रह गई थी जो हम लोगों ने सर्किट ब्रेकर के या सर्किट ब्रेकर के रिगार्डिंग कुछ चेंजेस करने हैं अपन को, और आगे कुछ और बचे हुए हैं फीडर, उनको भी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे पावर स्कीम में। पावर स्कीम के बाद हम लोग इनकेस अगर रहा तो फिर हम लोग ये भी अपन लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो पिछला क्लास में जैसे हम लोगों ने देखा था, चेंजेस किए थे अपन लोग, तो आई होप कि इतना आप लोगों ने किए होंगे। उसके बाद ये जो हम लोगों ने फीडर का जो यहाँ पे आइडेंटिफाई किया था, उसके बाद कुछ चीजें यहाँ पे रह गई थी। जैसे हम लोग का 7 नंबर का फीडर को एक बार हम लोग देखते हैं। 7 नंबर के फीडर में एक बार चेक करते हैं। 7 नंबर का फीडर 16 एम्पियर। ओके, 16 एम्पियर 18, मतलब 8 नंबर का फीडर भी 16 एम्पियर। सिंगल पोल, सिंगल पोल 9 नंबर का। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली जो हम लोगों का है, तो यहाँ पे जो चीजें दिख रहा होगा 7 नंबर का, यहाँ पे आप लोगों को चेंजेस करना है। 7 नंबर का भी 1 एम्पियर, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको वैल्यू को चेंज करना है यहाँ पे, टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक को। ओके, और 9 नंबर का भी आप लोगों को भी चेंज करना है। 9 नंबर के लिए भी आप हम लोगों ने चेंज किया। उसके बाद यहाँ पे 8 नंबर का और 9 नंबर, एक बार फीडर को एक बार फिर से री वेरीफाई करेंगे। ओके, आई होप कि आप लोगों को इतना क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने 5 6 7, ओके, एक बार फीडर 6 7 8 9, ओके, 16 एम्पियर का है, सिंगल पोल एमसीबी। और 5th नंबर का भी हम लोगों का फीडर जो है आप लोगों के लिए 16 एम्पियर। एक बार फिर से चेक करते हैं हम लोग। 5th नंबर का फीडर भी 16 एम्पियर के नाम से भी होगा। ओके, 16 एम्पियर के लिए रेडी है। डन। यहाँ तक आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। एक बार फिर से हम लोग लोकेशन डेजिग्नेशन में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और न्यू प्रोजेक्ट के नाम से यहाँ पर, सॉरी, न्यू पेज यहाँ पे ऐड करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे फोर्स करता हूँ और ओके करता हूँ। पेज टाइप में आप लोगों को सिमेटिक सिंगल लाइन यहाँ पर टाइप करना है, और एसएलडी में आप लोगों, सॉरी, पेज डिस्क्रिप्शन में एसएलडी के नाम से आप लोगों को, ओके, एसएलडी के नाम से यहाँ पर टाइप करें। इसके बाद आई होप कि इतना आप लोगों को क्लियर हो गया है। अब एज इट इज जो हम लोगों ने लास्ट टाइम कंप्लीट किया था, तो यहाँ पर आप लोगों को जाना है। ये वर्क स्पेस को पहले, सबसे पहले आप लोगों को ऑन करना है या एक्टिवेट करना है। वर्क स्पेस के बाद यहाँ पर आप लोगों को जाना है विंडोज माइक्रोस में या सिंबल माइक्रोस। अब यहाँ पर आप लोगों को जाना है फीचर डिस्क्रिप्शन और ओके करना है। तो आई होप कि आप लोगों को इतना इजी वे में क्लियर हो रहा होगा। ओके, हम लोगों ने फीचर डिस्क्रिप्शन यहाँ पर ऐड करा। उसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पे फीचर डिस्क्रिप्शन में के बाद हम लोग चलते हैं इंसर्ट वाले ऑप्शन में। इंसर्ट वाले ऑप्शन में जाकर हम लोग यहाँ पे इंटरप्शन पॉइंट कुछ इस तरीके से इंटरप्शन पॉइंट यहाँ से ऐड करते हैं, RYB। शॉर्ट कोड अपन लोग रखते हैं यहाँ पे थर्ड। ओके, और यहाँ पर आप लोगों को डीटी डिस्प्ले में जाके इसको लेफ्ट 0 डिग्री में सेट करना है और इग्नोर करना है। ओके, आई होप कि आप लोगों को इतना क्लियर हो रहा होगा। उसके बाद हम लोग इसको इसको थर्ड करते हैं और एडिटिव। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को जाना है इंसर्ट वाले ऑप्शन में, विंडोज माइक्रोस या सिंबल माइक्रोस, और यहाँ पर आपको लाइन को यहाँ से इंसर्ट करना है। आई होप कि आप लोगों को इतना क्लियर हो रहा होगा। यहाँ से बेसिकली आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप कुछ इस तरीके से भी इसको इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद आई होप कि आप लोगों को दिख रहा होगा। इसके बाद हम लोग इंटरप्शन पॉइंट पे आप लोग चलते हैं। एक बार इंटरप्शन पॉइंट को काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, ओके, 6 7 8 9 10, ओके। ये 11 और 12 के नाम से हम लोग फीडर इंटरप्शन पॉइंट यहाँ पर कंसिडर करेंगे। हम लोग कंसिडर करते हैं यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे
11, ओके, और ये आपका 12, ओके। इंटरेक्शन पॉइंट आई होप कि ये इतना क्लियर हो रहा है। उसके बाद बेसिकली अपन लोग ये 2 नंबर का और ये 2 4 डन। इतना यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। अब फिगर का रेटिंग यहाँ पे चेंज करते हैं, जैसे 11, ये 10 नंबर का मेरा 3 4 यहाँ पे चेंज करना होगा। यहाँ पे एक हम लोगों ने मिस्टेक किया, ट्रिपल फोर एमसीबी 6 एम्पियर, ओके। तो यहाँ पर अपन लोग चलते हैं, तो बेसिकली यहाँ से डिलीट करता हूँ। इंसर्शन पॉइंट में सिंबल वाले ऑप्शन में जाके आईसी सिंगल सिंबल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, प्रोटेक्शन, सर्किट ब्रेकर, ट्रिपल पुल, और ये वाला यहाँ से कुछ इस तरीके से आप लोगों को इंसर्ट करना पड़ेगा। आप यहाँ पर आप लोग 11 के नाम से टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक में 16 एम्पियर 3 4 एमसीबी के नाम से यहाँ पर आप लोग, ओके। आई होप कि आप लोगों को इतना क्लियर हो गया। यहाँ पर देखिए हम लोगों ने ट्रिपल पोल है, तो यहाँ पे हम लोगों ने ट्री, यहाँ पे 3 का इंडिकेटिंग 3 का इंडिकेटिंग जो सिंबल है उसको अपन ने लिया है, और यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा 6 एम्पियर सिंगल पोल 1 के नाम से। आई होप कि आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। एक बार इसको हम लोग बेसिकली डिलीट कर देते हैं, क्योंकि इनका काम यहाँ से फीडर और इंक्रीज करेंगे, तो आने वाले टाइम में ये आप ऑक्सिलरी के सप्लाई के नाम से ये आगे फीडर इंक्रीज करेंगे, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली अपन लोग चलते हैं यहाँ पे, हम लोगों का कुछ इस तरीके से एग्जॉस्ट फैन, कुछ इस तरीके से इसको कॉपी करा अपन ने, और यहाँ पर अपन को करते हैं कुछ इस तरीके से कंट्रोल भी, ओके। यहाँ पे आप लोगों को 16 एम्पियर 3 4 एमसीबी के नाम से यहाँ पर अपन ने किया। आप इसको 16 एम्पियर के नाम से इसको कंसीडर करते हैं फीडर को। आई होप कि आप लोगों को इतना क्लियर हो रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो हम लोग का है 16 एम्पियर सिंगल पोल, ठीक है। 16 एम्पियर सिंगल पोल एमसीबी एलईडी लाइट ना कॉपी करा अपन ने, ओके। उसके बाद 16 एम्पियर सिंगल पोल एमसीबी के नाम से आते हैं, कुछ इस तरीके से एडिट किया, और कुछ इस तरीके से 16 एम्पियर का फीडर हम लोगों ने ऐड किया। आई होप कि आप लोगों को इतना क्लियर हो रहा होगा। उसके बाद हम लोगों को ऑलमोस्ट ये कंप्लीट है। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा इसका टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरीके से 16 एम्पियर कंसीडर किया अपन सिंगल पोल। आई होप कि आप लोगों को इतना क्लियर हो रहा होगा। एक बार मैं फिर से रिव्यू कर लेता हूँ। हम लोगों ने एक पीसीसी पैनल यहाँ पर बेसिकली, जिसको अपन लोग एमडीपी के नाम से भी अगर मैं सजेस्ट करूँ तो एमडीपी पैनल के नाम से हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट वर्किंग किया है, जिसमें आप लोगों को कुछ इस तरीके से एसएलडी बनाते हुए मैंने आप लोगों को प्रेजेंट किया है। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंट वे में हम लोगों ने, यहाँ पर जो आप लोगों को दिख रहा होगा ये हम लोगों का ये इनकमर सेक्शन है। फिर उसके बाद आउटगोइंग सेक्शन और चीज़ें रहेंगी आगे हम लोग कवर करेंगे। यहाँ पर कुछ चीज़ें और ऐड करना है, जैसे यहाँ पर राइट क्लिक करा, उसके बाद इंसर्ट टेक्स्ट में आप यहाँ पर ये वाला आपका 415 वोल्ट एसी 50 हर्ट्ज 3 फेज एल्यूमिनियम बस बार के नाम से इसको कुछ इस तरीके से इसको फिलहाल इंसर्ट किया। आई होप कि आप लोगों को इतना क्लियर हो रहा होगा, ओके। इतना क्लियर होने के बाद अपन लोग चलते हैं, ये हम लोगों का एसएलडी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। यह हम लोगों का एसएलडी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे, हम लोग पावर वायरिंग में, पावर स्कीम के नाम से जो भी चीजें रहेंगी हम लोग उसको वन बाय वन कवर करेंगे। लोकेशन डिजिग्नेशन में जाएंगे, और यहाँ पर आप लोग इंसर्ट या होम टैब में यहाँ पे आप लोग कंट्रोल पेज ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पर आप लोगों को 5th नंबर का पेज ऐड करना पड़ेगा। अब उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को कुछ इस तरीके से पेज टाइप में आप लोगों को अभी जब पावर स्कीम जनरेट करेंगे
तो सिमेटिक मल्टी लाइन लेके आप इसको जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर पावर स्कीम के नाम से पेज डिस्क्रिप्शन में पेज पावर स्कीम के नाम से यहाँ पर आप लोग इंसर्ट करेंगे। आई होप कि आप लोगों को दिख रहा होगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को जिस तरीके से प्रोजेक्ट आप लोगों को इंसर्ट करना है एज इट इज चीजें रहेंगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को जाना है कनेक्शन मास्टर डेटा में। यहाँ पर आप लोगों को इंसर्ट डेटा में जाना है आप लोगों को। अब यहाँ पर आप लोगों को केबल कनेक्शन पॉइंट आप लोगों को दिख रहा होगा। आप यहाँ से आप इसको कनेक्शन वाले ऑप्शन में जाके यहाँ पे आप लोग पोटेंशियल कनेक्शन पॉइंट के नाम से यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं इसको कुछ इस तरीके से। ओके, हम लोगों ने इंसर्ट किया। इसको देता हूँ आर। अब यहाँ पर कनेक्शन के लिए यहाँ पर बेसिकली 1 देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप लोग क्रॉस सेक्शन यहाँ पे बेसिकली इसको स्किप कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आर ही यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ। कनेक्शन डेजिग्नेशन में इसको 1 कर रहा हूँ। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को कनेक्शन डेजिग्नेशन में यहाँ पे वाई, कनेक्शन डेजिग्नेशन में 1, इसको 2 करता हूँ। उसके बाद आर वाई बी, इसको कनेक्शन पॉइंट 3। फिर उसके बाद यहाँ पर बेसिकली न्यूट्रल के लिए कनेक्शन पॉइंट 4, कनेक्शन डेजिग्नेशन 4 के नाम से यहाँ पर इंसर्ट किया। आई होप कि आप लोगों को इतना क्लियर हो रहा होगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने इसको थोड़ा सा इसको मूव कर लेता हूँ एक बार अपर साइड में इसको थोड़ा सा। ओके, आई होप कितना आप लोग क्लियर हो रहा होगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को जाना है, ये वाला टी नोट आप यहाँ से यूज कर सकते हैं बेसिकली। आई होप कि आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से आप लोगों को क्लियर करते हैं, समझा देता हूँ। टी नोट लिया, अब कुछ इस तरीके से आप इसको कुछ इस तरीके से एक ही बार में इसको आप इंसर्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर। ओके, कुछ इस तरीके से। ओके, आई होप कि आप लोगों को इतना क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद यहाँ पर आप लोग चलते हैं इंटरेक्शन पॉइंट में। यहाँ पर इंटरेक्शन पॉइंट में यहाँ पे बेसिकली इसको इंटरेक्शन पॉइंट में आर देता हूँ और शॉर्टकट 1 डालता हूँ। उसके बाद डिजी डिस्प्ले में आकर आप लोगों को राइट। ओके, ये ठीक है। आई होप कि आप लोगों को इतना क्लियर हो रहा होगा। उसके बाद आर के बाद वाई, शॉर्टकट डालता हूँ 2, शॉर्टकट डालता हूँ 1 यहाँ पे भी क्योंकि इसके लिए। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को डालना है बी, शॉर्टकट 1 ही रहेगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर बेसिकली न्यूट्रल के लिए यहाँ पे शॉर्टकट 1 ही डालता हूँ और ओके करा। आई होप कि आप लोगों को इतना क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद बेसिकली अपन लोग चलते हैं यहाँ पे अब आर वाई बी इंडिकेशन। यहाँ पे बेसिकली आर वाई बी इंडिकेशन लेना है। तो उस केस में यहाँ पर मैं इंसर्ट करता हूँ आर वाई बी इंडिकेशन के लिए। ओके, कुछ इस तरीके से आर वाई बी फर्स्ट, फिर उसके बाद कुछ इस तरीके से आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली इसको मैं इंसर्शन पॉइंट में जाना है और वापस आप लोगों को अप यूज करना है। जो भी आप यूज करेंगे आईसी सिंबल के नाम से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आप यहाँ पर प्रोटेक्शन डिवाइस में जाएंगे, नहीं प्रोटेक्शन डिवाइस में नहीं जाएंगे, आप सिग्नल एंड डिवाइस में जाएंगे और ये वाला आप लोगों को दिख रहा होगा। कुछ इस तरीके से आप इसको इंसर्ट करेंगे, कुछ इस तरीके से। और इसको आप बेसिकली H1 के नाम से इंसर्ट करेंगे और ये आपका
230 वोल्ट AC। ओके, टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक में इतना, या तो आप इसको H1 के नाम से ही इंसर्ट कर सकते हैं और इसको बेसिकली रेट के नाम से टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक में इंसर्ट किए। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को फिलहाल इसको थोड़ा सा यहाँ पे चीजें क्या हुआ, अलाइन नहीं हो पाया, तो इसको मैं यहाँ पे मूव करता हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ पर राइट क्लिक करा, इंसर्शन पॉइंट में जाना है और एक बार फिर से इसको आप RYB की इंडिकेशन के लिए आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर येलो के नाम से इंसर्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को कुछ इस तरीके से येलो के बाद यहाँ पर ग्रीन H3 रहेगा और यहाँ पर ग्रीन नहीं रहेगा, यहाँ पे ब्लू। ओके, और यहाँ पर बेसिकली इसको आई होप कि इतना आप लोगों को क्लियर हो जाने के बाद यहाँ से आप इसको, इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को ये वाला टेक्स्ट जो ऑप्शन है इसको आपको मूव कर लेना है एक प्रॉपर वे में। ये ठीक है, इसको भी एक हम लोग मूव कर लेता हूँ जिससे आप लोगों को इजी वे में क्लियर हो जाए। उसके बाद यहाँ पर भी इसको कुछ इस तरीके से आप इसको, ओके, आई होप कितना आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा एक प्रॉपर वे में। उसके बाद सबसे जो मेन अभी काम है हम लोगों का, कुछ इस तरीके से इंसर्ट सिंबल में जाना है हम लोगों को। यहाँ पर प्रोटेक्शन डिवाइस, सर्किट ब्रेकर, अब ये वाला आप लोगों को यूज करना है यहाँ पे MCB। ओके, MCB यहाँ पर आप लोगों को इंसर्ट करना है और इसको आप F1 के नाम से इसको इंसर्ट करेंगे और यहाँ पर हम लोग 6 एम्पियर सिंगल पोल MCB के नाम से यहाँ पर इंसर्ट कर रहे हैं। ओके, उसके बाद एज इट इज यहाँ पर F2 के नाम से इसको इंसर्ट करेंगे और यहाँ पर बेसिकली टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक में जो एज इट इज है यहाँ पर इसको एक बार फिर से मैं सिंगल पोल यहाँ पर फिलहाल इसको एक बार फिर से आप लोगों को यहाँ से ओके, उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को एज इट इज जो चीजें कुछ इस तरीके से सिंगल पोल के नाम से फिर ये आप लोगों को इंसर्ट करना है F2 के नाम से इसको फिलहाल F2 टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक में 6 एम्पियर सिंगल पोल MCB। ओके, सिंगल पोल MCB यहाँ से इंसर्ट होने के बाद यहाँ पर आप लोगों को फिर से, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को क्वांटिटी 3 चाहिए यहाँ पर आप लोगों को, तो आपको बेसिकली इसको इंसर्ट कर सकते हैं F3 6 एम्पियर सिंगल पोल MCB। आई होप कि आप लोगों को इतना क्लियर हो रहा होगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोग ये वाला यहाँ का टेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आप इसको एज इट इज चेंजेस कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। F3 का है, ओके, कुछ इस तरीके से F2 के लिए कुछ इस तरीके से मूव प्रॉपर्टी। ओके, कुछ इस तरीके से आप इसको भी एक प्रॉपर वे में इसको मूव आउट कर सकते हैं जैसे। ओके, आई होप कि आप लोगों को इतना क्लियर वे में दिख रहा होगा। डन। उसके बाद यहाँ पर एक चीज आप लोगों को और ऐड करना है यहाँ पे, न्यूट्रल लिंक। न्यूट्रल लिंक के लिए आप लोगों को जाना है वापस टर्मिनल वाले ऑप्शन में और आइसोलेटिंग टर्मिनल आप इसको यूज कर सकते हैं इसको न्यूट्रल लिंक के लिए। यहाँ पर बेसिकली इसको NL के नाम से इंसर्ट करते हैं NL, और यहाँ पे टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक में आप लोगों को ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिलहाल इसको अपन लोग कुछ इस तरीके से इंसर्ट करते हैं। डन। आई होप कि आप लोगों को इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद अपन लोग आते हैं मेन जो हम लोगों का
वर्किंग है। यहाँ पर आप लोगों को जाना है यहाँ पे प्रोटेक्शन डिवाइस में, यहाँ पर सेफ्टी स्विच 3 पोल, और यहाँ पर आप लोगों को ये वाला आप लोगों को यूज करना है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से टैब ऑप्शन प्रेस करेंगे, कुछ इस तरीके से आप इसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ओके, इसको ऐड करा। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को Q1 के नाम से इसको लेना है। Q1 के नाम से टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक 40 एम्पियर MCCB यहाँ पर आप लोगों को ऐड करना है 3 पोल। आगे राइट क्लिक करा और यहाँ पर लाइन ब्रेक करा स्पेस और थर्मल मैग्नेटिक के नाम से थर्मल मैग्नेटिक के नाम से आप लोगों को इंसर्ट करना है। आई होप कि आप लोगों को इतना क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पे चीजें एक बार आपको कुछ इस तरीके से आई होप कि आप लोगों को इतना क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को ये वाला टेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इसको आप लोग इसको मूव आउट करेंगे यहाँ से कुछ इस तरीके से। ओके, इतना करने के बाद यहाँ पर जो हम लोगों ने न्यूट्रल लेके दिया था इसको आप डिलीट करेंगे और एक बार यहाँ से फिर सेफ्टी स्विच में आप फिर टर्मिनल वाले ऑप्शन में जाएंगे। आप यहाँ पर आइसोलेटिंग टर्मिनल और आप इसको बेसिकली इसको कुछ इस तरीके से फर्स्ट रहेगा। ओके, फर्स्ट आप यहाँ पर आप लोगों को ओके, उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को कुछ इस तरीके से इसको NL के नाम से आप लोग इसको यूज करेंगे 2 और यहाँ पर बेसिकली 2 रहेगा और इसको मैं बेसिकली NL के नाम से और यहाँ पर बेसिकली इसको ओके करा। आई होप कि आप लोगों को इतना दिख रहा होगा। ये वाला टेक्स्ट प्रॉपर्टी इसको राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से मूव प्रॉपर्टी में आप कुछ इस तरीके से इसको ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बेसिकली इसको एक बार फिर से हम लोगों को चेंज करना है। यहाँ पर इसको एक बार फिर से डिलीट करते हैं क्योंकि यहाँ का टर्मिनल थोड़ा सा चेंजेस हो गया। ये ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर इसको NL के नाम से इसको इंसर्ट करेंगे आप और यहाँ पर ओके करेंगे। यहाँ पर आप लोगों को जो चीजें दिख रहा होगा आप यहाँ से भी इसको 2 और इसको 1 कर सकते हैं। ओके, आई होप कि आप लोगों को दिख रहा होगा इतना। ये जो NL दिख रहा होगा आपको, हो सकता है थोड़ा सा हम लोग इसमें धीरे चल रहे हों या स्लो चल रहे हैं। आई होप कि आप लोगों को इतना क्लियर वे में क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद अपन लोग चलेंगे। आई होप कि इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो फ्रेंड आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आने वाले सेशन में और इसको आगे लेके कंप्लीट करेंगे प्रोजेक्ट को और डिफरेंट टाइप की जो इलेक्ट्रिकल स्विच गियर है उसको हम लोग अरेंज करेंगे एज अ प्रॉपर डिजाइन वे में। तो तब तक जुड़े रहिए ई कैरियर के साथ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।